ईरान पर IAEA चीफ का बड़ा बयान आया सामने। ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर रोक राजनीतिक निर्णय है। राफेल ग्रॉसी की तरफ से कहा गया अमेरिका ने 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने पर सहमति जाहिर कर दी थी। अमेरिका 20 साल पर अड़ा रहा। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस का एक और बयान आया है। ईरान परमाणु हथियार ना रखने का वादा करे, वादा पूरा किया तो आर्थिक मदद भी देंगे, विश्व अर्थव्यवस्था में भी शामिल करेंगे। ट्रंप पहले ही ईरान को दे चुके हैं ये ऑफर। अब JD वैंस का भी बयान। अब सवाल है, क्या माइनस अमेरिका हॉर्मूज खोलेगा यूरोप, यानी कि क्या इसमें अमेरिका शामिल नहीं होगा? रणनीति क्या है प्लान? अमेरिका की मदद के बिना हॉर्मूज खोलना है प्लान। 2 जंग समाप्त होने के बाद ये अभियान चलेगा, यानी कि जंग समाप्त हो जाएगी, उसके बाद प्लानिंग की जाएगी और अंजाम दिया जाएगा, प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ब्रिटेन और फ्रांस की अगुवाई में प्रस्ताव लाया गया है। समंदर में माइंस को हटाने का भी अभियान है। अमेरिका इजराइल को गठबंधन से बाहर रखा जाएगा। माइंस हटाने के लिए ईरान की मंजूरी ली जाएगी। अब इस प्लान का मकसद क्या है? मकसद ये कि लॉजिस्टिक तैयार करना ताकि जहाज निकल सके, हॉर्मूज में बिछी माइंस की डी माइनिंग करना, यानी कि माइंस को हटाना, सुरक्षित रास्ते के लिए नेवल एस्कॉर्ट और सर्विलेंस तैनात करना। बड़ी बात यह कि हॉर्मूज पर यूरोप और अमेरिका में तकरार अभी भी जारी है। इसी वजह से ये रणनीति तैयार की जा रही है यूरोप की तरफ से। अमेरिका ने चीन को धमकी दी है। एक और खबर, अमेरिका ने ईरान से तेल लेने पर कार्रवाई की धमकी दी है। ईरान पहुंचने से चाइना के जहाज को रोकेंगे, स्कॉट बेसेंट ने कहा। आपको बता दें, चीन की तरफ से भी धमकी सामने आई थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉकेड को लेकर ही, नाकेबंदी को लेकर ही, और अब अमेरिका ने चीन को दी धमकी। तेल सप्लाई को लेकर तुर्की का बड़ा फैसला। 4 नई पाइपलाइन का निर्माण तुर्की की सरकार करेगी। सऊदी अरब से सीधे यूरोप तक तेल भेजने का प्लान है। कतर से भी पाइपलाइन के जरिए तेल सप्लाई की तैयारी। हॉर्मूज को बाईपास करने के लिए निर्माण किया जाएगा। अब बिग वॉल के जरिए आपको जानकारी देते हैं कि आखिर तुर्की का प्लान क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज लॉक होने के बाद तुर्की ने तेल और गैस सप्लाई का दूसरा प्लान ढूंढ लिया है और तुर्की के ऊर्जा मंत्री ए बायराकटार ने दावा किया है कि तुर्की 4 नई पाइपलाइन बनाने का प्लान तैयार कर रहा है। अब पहला रूट क्या है? पहला रूट है सऊदी अरब टू यूरोप। ये देखिए, यानी कि सऊदी अरब से यूरोप की तरफ पाइपलाइन बिछाने की तैयारी। ये जो 4 नए रूट होंगे, इसमें पहला सऊदी अरब से यूरोप तक होगा, दूसरा रूट कतर से बुल्गारिया तक और तीसरा रूट इराक से तुर्की तक का है, यानी कि इराक टू तुर्की। इसके अलावा चौथा रूट की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान से इटली तक का ये रूट तैयार किया जाएगा। और अगर तुर्की का ये पाइपलाइन प्लान हकीकत में तब्दील हो जाता है तो हॉर्मूज से काफी हद तक निर्भरता कम हो जाएगी, जिसकी कोशिश की जा रही है कि इन रूट्स का इस्तेमाल किया जाए, पाइपलाइन यहां पर डाली जाए और फिर निर्भरता कम हो जाए। अब पहली पाइपलाइन सऊदी अरब टू यूरोप, यानी कि सऊदी अरब से यूरोप तक के बीच में, सऊदी अरब से सीधे यूरोप तक होगी, जो जॉर्डन और तुर्की से होकर गुजरेगी। इस पाइपलाइन का मकसद सीधे सऊदी को यूरोप से जोड़ना है और यूरोप की तेल जरूरतों को पूरा करना है। अब दूसरी पाइपलाइन की बात करते हैं, पाइपलाइन नंबर 2 कतर टू बुल्गारिया वाया तुर्की, यानी कि दूसरी पाइपलाइन कतर से बुल्गारिया होगी, तुर्की से होते हुए। इसका निर्माण कतर से बुल्गारिया तक किया जाएगा। ये पाइपलाइन सऊदी, जॉर्डन और सीरिया को क्रॉस करेगी और इस पर लगभग 15 अरब डॉलर के खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। अब तीसरी पाइपलाइन की बात करते हैं। तीसरा इराक टू तुर्की, ये प्लान तैयार किया गया है, यानी कि इराक से लेकर तुर्की तक की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। ये पाइपलाइन यहाँ पर होगी, निर्माण इराक से तुर्की तक होगा और इस पाइपलाइन से हर दिन करीब 3.5 मिलियन बैरल तेल सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए इराक से सीधे यूरोप के बाजार तक तेल सप्लाई का प्लान है। तुर्की के मुताबिक इस पाइपलाइन के निर्माण के लिए इंटरनेशनल मार्केट से कर्ज लिया जाएगा, यानी कि इतना आसान नहीं होगा। और अब बात चौथी पाइपलाइन की भी करते हैं, यह है तुर्कमेनिस्तान टू यूरोप, यहाँ तक भी कोशिश की जाएगी। ये तो अभी रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए क्या किया जाएगा?
इस प्रोजेक्ट का नाम ट्रांस कैस्पियन पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। नाम से ही समझ में आ रहा है इससे अजरबैजान से यूरोप तक गैस सप्लाई होगी। तुर्कमेनिस्तान की सालाना गैस निर्यात क्षमता 80 अरब क्यूबिक मीटर बताई जाती है और ये तुर्की के प्लान है। इसकी तैयारी तुर्की कर रहा है जिससे कि निर्भरता मिडिल ईस्ट पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कम हो जाए और फिर वो आजादी के साथ आयात कर पाए और निर्यात भी कर पाए।